हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए आपकी फेवरेट टॉपिक अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ लेकर। देखते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ लेकर आ रहा है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या वार्निंग मैसेजेस हैं, सभी मैं आपको इस रीडिंग में देती हूँ, तो आप अवेयर रहिए। सो यहाँ पर मैंने एंजल्स की तरफ से कुछ कार्ड्स निकाल कर रखे हैं, तो ये मैं लास्ट में लूँगी और उसके अलावा हम टैरो से देखेंगे और मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड्स। सो शुरू करते हैं। टाइमलेस रीडिंग होती है गाइस, जब भी आपके सामने आएगी कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। Bottom of the deck we have patience. चलिए तो एक एक करके हम लेंगे कार्ड्स। पहला कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप पेशेंटली किसी चीज़ को लेकर बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहे थे, स्ट्रैटेजीज़ बना रहे थे, चाहे अपने लव लाइफ को लेकर, मैरिड लाइफ को लेकर, करियर को लेकर, ग्रोथ को लेकर, प्रमोशन को लेकर, जॉब चेंज करने को लेकर, घर चेंज करने को लेकर, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। वो चीज़ आपकी सक्सेसफुल मतलब सरफेस पे उतरेगी इस हफ्ते में। मतलब अगर आपने बहुत टाइम दिया है किसी चीज़ को लेकर प्लानिंग करने में, स्ट्रैटेजीज़ बनाने में, तो अब उस पर एक्शन लेने का सही समय आ चुका है। अनएक्सपेक्टेडली इस हफ्ते में जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, आप उन चीज़ों पर एक्शन लेने के लिए प्लानिंग कर चुके होंगे और अब एक्शन ओरिएंटेड रहोगे। मतलब अब मुझे ये करना है, सही समय आ गया। ये सिचुएशन हो सकती है आप में से कई लोगों के लाइफ में। ये भी नज़र आ रहा है जैसे कुछ सिचुएशन में ये भी हो सकता है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो बट उसका रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव नहीं आ रहा है। तो पेशेंस की भी एक सीमा होती है, तो कुछ लोगों की वो सीमा ख़त्म हो जाएगी, पेशेंस सब्र रखने की सीमा ख़त्म हो जाएगी। ये भी एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ आपके साथ हो सकती है आने वाले हफ्ते में। सेकंड कार्ड है एग्जॉशन। आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो आने वाले वीक में बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे आपके ऊपर कोई बोझ है, कोई बर्डन है, बहुत डर है, इनसिक्योरिटी है, बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर प्रोटेक्ट करके रखना चाहेंगे। कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से डर बढ़ेगा, फियर की एनर्जी बढ़ेगी, डर का माहौल बन सकता है आपकी फैमिली में या आपके अगल बगल। कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है अनएक्सपेक्टेडली जिसकी वजह से आपको घबराहट हो सकती है, या आपके पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जिसकी वजह से आपको फियर की एनर्जी फील होगी, घबराहट होगी। सो ये कुछ लोगों के साथ रेजोनेट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट हो, बट ये एनर्जी आई है तो गाइड करना मेरा फ़र्ज़ है। तो अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है, इनसिक्योर हैं आप अपने करियर को लेकर, या किसी बात को सुनकर आपको डर लगता है, या अपने पेरेंट्स से आपको डर लगता है, इनसिक्योरिटी है किसी बात से, तो फेस कीजिए उसे, राइट। तो हो सकता है ऐसे कोई गलती आपसे हो जाए जिसको छुपाने के लिए आपको डर लगे, या आपसे ऐसा कोई किसी से बहस हो गई हो, या कोई ऐसा काम हो गया हो जिसको आप नहीं चाह रहे हैं कि वो पता चले और वो पता चल जाए। तो कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे फियर की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली निकल कर आ रही है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे किसी डर से। देन वी हैव 2 ऑफ वांड्स। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है आप में से बहुत सारे लोग वेटिंग पे हैं, किसी चीज़ के कंप्लीशन का वेटिंग एनर्जी है। चाहे इंटरव्यू दिया है, कॉल आने का वेट है, रिज़ल्ट आने का वेट है, थर्ड पार्टी से अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो वहाँ से निकलने का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके साथ अनएक्सपेक्टेडली कोई ऐसी न्यूज़ आपको मिल सकती है जो आपका ये वेटिंग पीरियड ख़त्म कर देगी, कोई क्लैरिटी मिल सकती है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लाइफ में चॉइसेस अवेलेबल हों
किसी चीज़ को लेकर आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, बट इंस्टेंटली आपके पास कोई ऐसी चॉइस आ जाए कि आप कहें कि नहीं, मुझे तो ये नौकरी पसंद है, या मुझे तो इस जगह जाना है, इस जगह जाना ही नहीं है, या मुझे तो ये काम पसंद है, ये काम नहीं पसंद है। मतलब 2 सिचुएशन में आप कंपैरिजन की एनर्जी कर सकते हो, जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा। बहुत टाइम से आप एक सिचुएशन के लिए लटके थे, बट अचानक से आप माइंड डाइवर्ट कर सकते हो। तो कुछ इस तरह का कुछ लोगों के साथ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। देन वी हैव एडवेंचर। आप में से कुछ लोग कुछ एडवेंचरस कर सकते हैं आने वाले वीक में। मे बी आप समवेयर अचानक से प्लान करें टू गो समवेयर एल्स विद योर फ्रेंड्स और फैमिली और योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड और हस्बैंड। बट यहाँ पर कुछ एडवेंचरस आप करते हुए नज़र आ रहे हो। जो भी आप करोगे वो इंस्टेंट होगा, अचानक से प्लान होगा, अचानक से आप निकल जाओगे। कुछ इस तरह की सिचुएशन स्पेशली ट्रैवल से रिलेटेड हो सकती है, या कहीं इन्वेस्टमेंट हो सकता है। आप इन्वेस्टमेंट को लेकर कुछ रिस्क ले सकते हो किसी सिचुएशन में, सोच समझ कर इन्वेस्ट कीजिएगा। देन वी हैव लेटिंग गो। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कुछ सिचुएशन में इमोशनली बड़े अपसेट हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार छोड़ो, जाने दो, मेरे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। इतना ज़्यादा इमोशनल अपसेट हो जाएंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि अब बस मैं साधु बन जाऊँ और मैं जाके हिमालय पर तपस्या करूँ। सो कुछ लोगों के साथ ये सिचुएशन हो सकती है, लेकिन आप माफ़ करेंगे लोगों को। चलो, उसने धोखा दिया, छोड़ो, जाने दो, जैसा किया वैसा पाएगा, या उसने मेरा दिल दुखाया, जाने दो, छोड़ो। लेट गो करना, जो कि आपके बिहेवियर के अगेंस्ट है। मे बी आप बहुत अग्रेसिव हो, मे बी आप मुंह पे बोलते हो, मे बी आप बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो, फ्रैंक हो, बट आप अपने नेचर के अगेंस्ट कुछ काम करोगे, क्योंकि आप अंदर से काफ़ी हद तक इमोशनली अपसेट होगे। आपको उम्मीद नहीं रहेगी जिससे उससे आपको धोखा मिल सकता है, उससे आपको कुछ ऐसे बात सुनने पड़ सकते हैं जिससे आपको दिल में दर्द होगा। तो यहाँ पे आप लेट गो करोगे कुछ सिचुएशंस को। देन वी हैव हीलिंग। आप में से कई लोग आने वाले हफ्ते में मास लेवल पे हील हो सकते हैं। मास लेवल पे मतलब कलेक्टिव लेवल पे हीलिंग हो सकती है। कैसी होगी हीलिंग, आपको कैसे पता चलेगा कि आप हील हो रहे हैं और आप इस प्रोसेस का पार्ट हैं? अगर आपको अचानक से बहुत ज़्यादा मेमोरी लॉस हो, आपको ऐसा फ़ील हो जैसे आप जो सोच रहे हैं थोड़ी देर बाद आप भूल जाएं, या आप कुछ बोलने जा रहे हैं किसी को और वहाँ जाते जाते आप भूल जाएं, या आप बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, जहाँ बैठे हैं वहीं सोने लग रहे हैं, ठीक है, ऐसा पहले नहीं होता था बट सडनली हो रहा है। या आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके बॉडी में कहीं ना कहीं किसी प्लेस पे वाइब्रेशन हो रही है, चाहे आपके शोल्डर में, चाहे आपके हैंड में, चाहे आपके लेग्स में, अचानक से वाइब्रेशन हो रही है, कभी राइट साइड कभी लेफ़्ट साइड। या आपको ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल लाइट फूड खाना पसंद कर रहे हैं, या तो सिर्फ पानी पीना पसंद कर रहे हैं, या लिक्विड डाइट लेना पसंद कर रहे हैं, बहुत हैवी आप खाना पसंद नहीं कर रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप अचानक से आपके जो रूटीन वर्क है उसमें आपको कुछ चेंजेस फ़ील हों, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आप डिवाइन से कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं, या आपको विविड ड्रीम्स आ रहे हैं, ठीक है। ड्रीम्स में भी अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो यहाँ पर हो सकता है आपको ड्रीम्स में कोई कलर्स दिखाई दें, या आपको सैंडल दिखाई दे, जूते, चप्पल, सैंडल से रिलेटेड कोई ड्रीम। पॉसिबल है कि आपको ड्रीम में गार्डन दिखाई दे सकते हैं। आपको ड्रीम में कुछ ऐसा दिखाई दे सकता है जैसे कि बहुत हड़बड़ी में, अंधेरे में आप किसी लाइन में लग रहे हो, या कुछ जैसे हम कहते हैं ना, जैसे हम कहीं जा रहे हैं या कुछ अचानक से कोई आपदा आ गई है और लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, कुछ इस तरह के भी ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। तो इसे हम विजन्स कहते हैं। तो यहाँ पर पॉसिबल है कि आपकी हीलिंग चल रही है तो आप एस्ट्रल ट्रैवल कर सकें, आपको आने वाले चीज़ों का विजन आपको दिख सके, या आपको कुछ ऐसे ड्रीम आए जो आपको लगे यार इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, या आप किसी ऐसे प्लेस पे जाएं जहाँ पर आपने पहले कभी गए नहीं हैं इस लाइफ में। तो पॉसिबल है कि अपने पास्ट लाइफ या एस्ट्रल ट्रैवल आप कर सकते हैं अगर आप हील हो रहे हैं तो, आपके ब्लॉकेजेस हील हो रहे हैं तो, ठीक है। बाकी स्पिरिट एनिमल्स तो आपके साथ हमेशा रहते हैं, आपको गाइड करते हैं, क्योंकि जो अर्थ है वो 5D में शिफ्ट हो चुकी है, ऑलमोस्ट लगातार हो रही है। तो लोगों के डिमेंशंस चेंज हो रहे हैं, लोगों का बिहेवियर चेंज होगा, लोगों के लाइफ में चेंजेस आएंगे, लोगों के बिहेवियर में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। सो ये आपकी हीलिंग के कुछ प्रमाण हैं कि आप हीलिंग प्रोसेस से गुज़र रहे हो।
देन वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोगों को इंस्टेंट लॉस हो सकता है, इंस्टेंट लॉस, अनएक्सपेक्टेड आपका कोई सामान चोरी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड आप किसी क्रिमिनल केस या किसी केस में फंस सकते हैं, अनएक्सपेक्टेडली आपको नौकरी से निकाला जा सकता है या वार्निंग दी जा सकती है, अनएक्सपेक्टेडली आपके बिजनेस में कोई लॉस हो सकता है। तो बी अवेयर, अनएक्सपेक्टेड लॉस नज़र आ रहा है। एंड द लास्ट मैसेज इज़ टर्निंग इन। आप में से कई लोग अपने आप से जुड़ेंगे, अपनी सोल से। अपने आप से जुड़ना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जब आप अपने सोल से जुड़ते हो तो आप डिवाइन से जुड़ जाते हो। तो आप में से कई लोगों के साथ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि आपको डिवाइन की तरफ से कोई गाइडेंस मिले, डिवाइन की आवाज़ सुनाई दे, डिवाइन कोई आपको एंजल नंबर या कोई साइंस या सिंक्रोनिसिटीज़ दें, आपको पता चले कि हाँ आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो कि डिफरेंट है, जो कि आप फील कर पा रहे हैं, जो कि आपको ऐसा लग रहा है कि पहले कभी आपके लाइफ में नहीं हुआ है। इवन आपको ऐसा भी हो सकता है कि आप अर्ली मॉर्निंग उठने लगे, 3 o'clock to 4 o'clock के बीच में आप उठ के बैठ जाएं, भले आप बाद में वापस सो जाएं। तो वो आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो डिवाइन आपको ये गाइडेंस देते हैं कि आपको इस समय पे मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। एंजल्स आपको उठाते हैं कि चलो बेटा उठ जाओ, तुम्हारा समय आ गया अवेकन होने का। तो ये आपके लिए एक वार्निंग मैसेज होता है कि उठो और अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करो, जो भी आप चाहते हो लाइफ में। अगर आप उस समय उठ के मैनिफेस्ट करते हो तो उस समय डिवाइन की एनर्जी बहुत पावरफुल होती है। अगर आप उठ के वापस सो जाते हो तो 1 बार 2 बार 3 बार, तो फिर आपको डिवाइन अच्छे से समझाएगी, उसका तरीका दूसरा होगा। सो ये कुछ चीज़ें आपके साथ अनएक्सपेक्टेड हो सकती हैं, अगर आप मेरी बातों से लिंक कर पाएँ तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मेजर अरकाना से क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। 5 कार्ड्स लूँगी मैं। कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादातर लोगों की लाइफ में अनएक्सपेक्टेड क्या चीज़ें हो सकती हैं एंजल्स। 5 कार्ड्स, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ कलेक्टिव लेवल पे, 5 कार्ड्स। गाइज़ मैं आपको बता दूं कि बीच में मैंने कमेंट सेक्शन बंद किया था। कुछ लोगों के मैसेजेस मेरी फ़ोटो लगाकर आपके कमेंट के नीचे कुछ लोग मैसेजेस कर रहे थे, फ्रॉड लोग थे। तो कमेंट सेक्शन मैंने ऑन कर दिया है, सो प्लीज़ बी अवेयर। अगर कोई भी आपके कमेंट सेक्शन के नीचे आके नंबर देता है, चाहे मेरी फ़ोटो लगाकर चाहे दुनिया में किसी की भी फ़ोटो लगाकर, प्लीज़ बी अवेयर, क्योंकि मैं कभी भी अपने नंबर को कमेंट सेक्शन में नहीं देती हूँ। मेरा नंबर जब आता है तो ज़्यादातर सोमवार को आता है, और सोमवार को भी तब आता है जब मेरी बुकिंग थोड़ी कम होती है, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरे हफ्ते के लिए मेरी ओवर बुकिंग हो जाती है, टच वुड। तो जब भी मंडे को नंबर आएगा तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आएगा, और मेरे चैनल के जो वीडियो है उसके स्टार्टिंग में मेरा फ़ोटो के साथ नंबर आता है। तो वही मेरा नंबर है और एकमात्र नंबर है। तो अगर कोई आपको मैसेज करता है तो बी अवेयर, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड्स, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, आने वाले हफ्ते में कलेक्टिव लेवल पे क्या हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। हर्मिट, मैंने जैसा अभी बताया कि आप में से बहुत सारे लोग खुद से जुड़ सकते हैं, डिवाइन से जुड़ सकते हैं, विविड ड्रीम्स आ सकते हैं, स्पिरिट एनिमल्स आ सकते हैं, किस तरीके के ड्रीम्स आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें अवेकनिंग का पार्ट है। और आप बहुत अकेला रहना पसंद कर सकते हैं, हर्मिट की एनर्जी है, आइसोलेशन आपको अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि इंसान डिवाइन से तभी कनेक्ट हो सकता है जब वो आइसोलेट हो। भीड़ में कभी भी अवेकनिंग नहीं होती। तो यहाँ पर अगर आप अपने आप को लोगों से अलग पा रहे हैं, लोगों से अलग, आप लोगों भीड़ से आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप अलग रहना, शांत रहना पसंद कर रहे हैं, डिवाइन के भजन, डिवाइन के मंत्र, डिवाइन की आरती, डिवाइन के स्टोरीज़ अगर आपको अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, जो कि आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। सेकेंड कार्ड इज़ द हाई प्रीस्टेस। इंट्यूशन पावर आपकी अनलॉक हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा आप इंट्यूटिव हो सकते हैं, आपको पता चलेगा कि सही कौन है गलत कौन है, आपको जज करना बहुत आसान हो जाएगा। ये आपकी एक इंट्यूटिव पावर अनलॉक होगी, ठीक है। यहाँ तक कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन अनएक्सपेक्टेडली आ सकता है जो आपका या तो गुरु होगा या तो आपको मैनिपुलेट कर सकता है। 2 सिचुएशन है। कुछ लोगों के लाइफ में कोई ऐसा पर्सन इंटर कर सकता है जो उन्हें मैनिपुलेट करेगा या करेगी, बहुत इल्यूजन्स क्रिएट करेगा या करेगी।
और कुछ लोगों के लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा गुरु या कोई ऐसा गुरु मंत्र आपको मिल जाए जिससे कि आपकी लाइफ सुधर जाए अनएक्सपेक्टेडली। थर्ड कार्ड एंजल्स, द स्टार। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था कि अगर आपको अर्ली मॉर्निंग में उठाया जा रहा है डिवाइन के द्वारा, अपने आप आपकी आंखें खुल जा रही हैं टिक करके, ठीक है, बिना किसी की आवाज़ लगाए, तो आप समझ जाएं कि आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है। कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत होपफुल हैं, उन चीज़ों में भी आपको रिज़ल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। जिस चीज़ को लेकर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं काफ़ी दिन से या होपफुल हैं, उन चीज़ों का आपकी विशेस पूरी हो सकती हैं, चाहे वो नौकरी से रिलेटेड हो, मैसेज से रिलेटेड हो, लव पार्टनर से रिलेटेड हो। टेम्परेंस, बैलेंसिंग की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों की हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं या आपके परिवार में किसी की हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं, प्लस आपके अंदर काफ़ी हद तक सुकून एंड साइलेंस आ सकता है, किसी सिचुएशन में सॉर्ट आउट हो सकता है। ओवर एंड ऑल बैलेंस की एनर्जी है। अगर किसी की तबीयत ख़राब है तो उसकी तबीयत में भी रिकवरी होगी, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगी। लास्ट मैसेज, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक। डेथ विद व्हील ऑफ फॉर्चून, कुछ ऐसा होगा जो डेस्टाइन्ड है, चाहे लव लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, लक आपका साथ देगा, लेकिन आपके पार्टनर किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र सकते हैं या गुज़र सकती हैं। लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं फॉर द रीयूनियन। जो भी डिवाइन सोल्स हैं वो एक होंगी। जितनी भी डिवाइन सोल्स हैं उनके लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो रिमूव होंगे। यहाँ पे कोई ऐसी न्यूज़ आ सकती है जो कि डेथ से रिलेटेड हो, एंडिंग से रिलेटेड हो, कोई बैड न्यूज़ वर्ल्ड लेवल पे भी हो सकती है। सो यहाँ पर बी अवेयर, अपना अपने परिवार का ध्यान रखें। और जैसा कि कोरोना अपने नानी के यहाँ से वापस आ चुका है, न्यूज़ में पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो ध्यान रखें, मास्क लगा कर रखें, ठीक है। देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। फर्स्ट गाइडेंस है, योर गाइडेंस इज़ डिवाइनली गाइडेड। मतलब कि जो भी गाइडेंस आप यहाँ से पा रहे हैं वो डिवाइनली गाइडेड है, आकाशा का कार्ड है। सेकंड कार्ड है स्टार मदर। हाउ कैन यू मदर योर सेल्फ, अपने आप को तो नर्चर करिए ही, मदर नेचर को भी नर्चर करिए, ऐसा यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस निकल कर आया है एंजल्स की तरफ से। अलाइन योर लाइफ, व्हाट इज़ नॉट अलाइंड और नीड्स टू चेंज। ध्यान से अपनी आंखें बंद कीजिए और देखिए आपके अंदर क्या चीज़ें चेंज करने लायक हैं। क्या आपने पास्ट में कोई ऐसा कर्म किया है जो आपको नहीं करना चाहिए था? क्या आपने कभी किसी का दिल दुखाया है जो नहीं दुखाना चाहिए था? और अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपने हमेशा अच्छा किया है, तो फिर अपने पास्ट लाइफ के कर्मास को रिलीज़ कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और ये डिवाइन से कनेक्ट होकर कहिए कि अगर जाने अनजाने कभी भी मेरे लाइफ में या पिछले जन्मों में अगर किसी से कोई गलती हुई है तो मैं उन्हें माफ़ करती हूँ या करता हूँ, और अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ या मांगती हूँ। रिलीज़ ऑल योर कर्मास इन मेडिटेशन एंड अलाइन योर सेल्फ, अलाइनमेंट में आइए। बर्थिंग अ न्यू एज, बहुत जल्द इस धरती पर एक नया संसार, एक गोल्डन एज आने वाला है। बर्थिंग न्यू क्रिएशंस, ड्रीमिंग अ न्यू वर्ल्ड इनटू बीइंग। सो उस नए संसार में वही लोग जा पाएंगे जो उस संसार को डिज़र्व करते हैं, जो प्योर सोल हैं, जिन्होंने अपने आप को अलाइन किया है। सो यहाँ पर आप सभी को मेरी तरफ से और एंजल्स की तरफ से ये गाइडेंस है कि अलाइन योर सेल्फ। 3D मैट्रिक्स की चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में मत रहिए और इस वक्त डिवाइन से कनेक्ट ज़रूर होइए। ये आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस है। एक्सपेंशन, you are getting ready to move up into higher levels of awareness through embracing your life experiences। जितने भी experiences आपको दिए जा रहे हैं इस धरती पर, चाहे वो अच्छे experiences हों चाहे वो बुरे experiences हों, वो इसीलिए दिए जा रहे हैं ताकि आप अपनी awareness को higher level पे ले जा सकें और expansion की energy में आ सकें, ना कि lower vibration में जाएं। Balancing act, you may be putting all your time and energy into one area and neglecting other areas that need your immediate attention।
हो सकता है कि आप किसी एक एरिया को ही सारा टाइम दे रहे हैं, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे वो आपका हस्बैंड हो या वाइफ हो, चाहे वो आपके बच्चे हों, किसी एक एरिया को ही आप अगर सारा समय दे रहे हैं, चाहे वो आपका करियर हो, तो आपको एंजल्स की तरफ से ये गाइडेंस है कि अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, सबको समय दीजिए, थोड़ा सा समय स्पिरिचुअलिटी को दीजिए, थोड़ा सा समय करियर को दीजिए, थोड़ा सा समय अपने परिवार को दीजिए, थोड़ा सा समय अपने पेट्स को दीजिए अगर आपने पेट्स रखे हैं, थोड़ा सा समय खुद को दीजिए, खुद को संवारिए, सुधारिए, अपने आप को, सेल्फ को दीजिए। 24 घंटे में से 1 घंटा तो अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपने सेल्फ को देना ही चाहिए। सो बैलेंस कीजिए सिचुएशंस को। Then we have inner dialogue. In order for things around you to change, you must first change your inner dialogue. अगर आप चाहते हैं कि आपके आसपास की एनर्जी चेंज हो, आपसे लोग अच्छा बिहेव करें, आपसे लोग वैसा ही बिहेव करें जैसा आप चाहते हो, या आपकी लोग बातें सुने जो आप बोलना चाहते हो, तो पहले अपने अंदर कुछ चेंजेस लेकर आइए, ऐसा एंजल्स कह रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो चाहते हैं कि सब लोग उनकी तरह से बिहेव करें, उनके कहने पर बिहेव करें या उनके अकॉर्डिंग चलें, बट आपके अंदर खुद कुछ नेगेटिविटीज़ हैं जो आपने अभी तक रिमूव नहीं की है। तो पहले आप खुद को चेंज कीजिए ताकि आपके सामने वाली एनर्जी भी प्योर हो और वो सारी चीज़ें भी आपके अकॉर्डिंग चलें। एंड द लास्ट मैसेज इज़ द गोल्डन स्टार्स। द स्टार्स आर लाइनिंग अप फॉर द परफेक्ट अपॉर्चुनिटीज़ नाउ। आप में से कुछ लोगों के ग्रह नक्षत्र इस तरह से बैठेंगे, आपको पता है अप्रैल में सभी के सभी 9 ग्रह अपनी राशियाँ चेंज कर रहे हैं। तो ये जो भी राशियाँ चेंज हो रही हैं, ये बहुत बेहतर चेंजेस आपके लाइफ में लेकर आएंगी। जो भी प्योर सोल्स हैं उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, और जितने भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने लोगों को हर्ट किया है, ट्रिगर किया है, परेशान किया है, किसी का हक खाया है, किसी के लाइफ में बुरा किया है, उनको ये आखिरी मौका है। सो ये है आज की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। होप आपको इस न्यूज़ से और इस एंजल गाइडेंस से काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिली होगी। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।